हाय बच्चों, आज हम क्लास 10th का 11वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन मतलब जो चीज हमको पढ़ना है चैप्टर में उसका सारी व्याख्या पहले कर देते हैं। उसके बाद आपको सवाल जो आएगा प्रश्नावली एक्सरसाइज से बनाने में काफी मदद होगा। ये सब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैथ पढ़िए आप आनंद से, है ना। मैथ जितना आप दिमाग में से समझ लेते हैं बस मैथ वही है, ज्यादा इसमें आप दिमाग लगाना नहीं। देखिएगा ब्रीथ, देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग कक्षा 8 9th वगैरह में पढ़ लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी दोहरा देते हैं क्या कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि देखिएगा वृत्त, यह है वृत्त। ये क्या है? वृत्त। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र रहेगा, मात्र एक केंद्र। क्यों? जैसे कि आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स से बनाते हैं तो यहाँ पे जहाँ रखते हैं नोक, वहां पे उसका केंद्र होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र। अगर आप जबरदस्ती दो केंद्र दो यहाँ, तो इसमें आपका वृत्त का रूल्स फॉलो नहीं करेगा। ठीक, चलिए वृत्त एक तो होता है। वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या अनंत होते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या कहते किसको कहते? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यही त्रिज्या होता है। ये क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। देखिए वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होगा। आप ऐसे भी तो त्रिज्या दे सकते हैं, ऐसे भी 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 दे सकते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है। अब देखिए सभी त्रिज्या बराबर। अब केंद्र से परिधि हर तरफ बराबर दूरी है तो त्रिज्या भी बराबर ही होंगे। केंद्र से परिधि बराबर सभी हर जगह बराबर लंबाई पर है, बराबर दूरी पे है, तो त्रिज्या की लंबाई भी समान होगा। सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं? समान होते हैं। वृत्त के व्यास भी अनंत होंगे। वृत्त के व्यास अनंत कैसे होंगे? व्यास कहते किसको है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब जीवा किसको कहते हैं? थोड़ा सा रुके समझाते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है। जीवा किसको कहते हैं? देख लीजिए थोड़ा सा। परिधि के एक छोर से दूसरे छोर से मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये जीवा है ना, ये जीवा हो गया। तो आप वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को ही कहते हैं। देखिए ये जब जीवा ऐसे आप खींचेंगे ना तो धीरे 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 इसकी लंबाई बढ़ेगा। जब केंद्र से होकर जाएगा तो सबसे बड़ी, फिर आप इसको ऐसे खींचेगा तो ये जीवा घटती जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। ठीक है। वृत्त का व्यास भी अनंत होते हैं। ठीक है। वृत्त की जीवाएं भी अनंत है। वृत्त का व्यास, आप व्यास बोलेगा सर ऐसे एक बार ले गए तो एक ही व्यास होगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। चलिए अनंत होते हैं। वृत्त की जीवाएं तो अनंत होते हैं। ठीक है। अब देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास, वृत्त का ये जो व्यास होता है केंद्र से होकर जाने वाले जीवा, ये त्रिज्या का दोगुना है। इधर इस जगह से इधर आर, इस जगह आर, ये तो पूरे व्यास जब लिखेंगे आर प्लस आर तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर यानी कि 2r। वृत्त का त्रिज्या 2r होता है, मतलब दो गुना, आप त्रिज्या भी बोल सकते हैं। ठीक है। वृत्त का व्यास, त्रिज्या क्या होता है? ये व्यास का आधा होता है। ये त्रिज्या क्या होता है? ये पूरे का आधा। वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, यानी डायमीटर का आधा। ठीक है। चलिए अब देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि किसको कहते हैं? केंद्र के चारों, वृत्त के केंद्र के चारों तरफ के लंबाई या घेरा को परिधि कहते हैं। इसका लंबाई होता है, इसका परिधि होता है। लंबाई बोलो या परिधि या परिमाप बोलो, इसको परिमाप भी बोल सकते हैं, इसको परिधि
इसको परिमाप भी बोल सकते हैं। तो वृत्त की परिमाप होता है या परिधि होता है 2πr। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि मतलब परिमाप। तो अर्धवृत्त क्या होगा? वृत्त का आधा हिस्सा, वृत्त का आधा हिस्सा, ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, ये देखो वृत्त का परिधि तो 2πr होता है, उसमें से इसको आधा कर देते हैं। और इसमें देखिए क्या चीज हो गया, एक व्यास जुड़ गया उसमें से। तो पहले से इसका परिधि था, इसमें से व्यास जुड़ गया जिसको हम 2r यानी कि 2r इसमें जोड़ देंगे। 2r जुड़ गए यानी कि इससे ये कैंसिल होगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, r कॉमन है, इधर बच गया पाई, इधर क्या बच गया 2, इधर क्या हो गया 2, यानी कि r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त का परिधि। अब देखिए चाप, चाप की लंबाई लिखेगा, ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। अगर यहाँ से दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्या है, तो यहाँ पे देखिए चाप, यहाँ भी इतना सा ये चाप बनता है एक चाप, और यहाँ भी चाप बनता है, तो ये हो गया लघु चाप, लघु चाप। ये हो गया दीर्घ चाप, ये बड़ा वाला चाप यहाँ से आता है। तो चाप की लंबाई होता है, देखिए चाप की लंबाई होता है, चाप की थीटा बटे 360 गुना 2πr, थीटा बटे 360 गुना 2πr, ये आप याद रखिएगा चाप की लंबाई। अब देखिएगा इसमें से दो होते हैं, दीर्घ चाप लघु चाप, तो बोलेगा आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, थीटा चाप की लंबाई थीटा बटे 360। अगर इसका थीटा आपको दिया है 60, देखिएगा कैसे यूज कीजिए फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, दोनों फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, दीर्घ का भी लघु का भी। देखिएगा ये हो गया आपका थीटा, ये आपको लघु पूछ दिया, तो थीटा का मान 60 ले लेंगे बटे 360 गुना 2πr, ठीक है। लेकिन आपको कभी दीर्घ पूछ दे, तो अब दीर्घ थीटा यहाँ दिया है ये 60 डिग्री, तो थीटा क्या निकालें, ये चारों तरफ का कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसी में से ये 60 डिग्री घटा देंगे, बस दीर्घ चाप की लंबाई, इसी में से 60 में 360 में से 60 घटा देंगे, बस जितना भी थीटा उसको ऊपर रख देंगे, नीचे 360 गुना 2πr, वो दीर्घ चाप की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। अब चलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है वृत्त। चलिए एक बार और बताते हैं फिगर में, ये आप इसको अगर यहाँ पे केंद्र है, ये त्रिज्या है, अगर आप इसको काटेंगे ना, ये त्रिज्या द्वारा खंडित हो रहा है, ऐसे काटेंगे कैंची से पेपर को, तो ऐसे आपको दिखाए त्रिज्या से खंडित हो रहा है, इसीलिए त्रिज्य खंड बोलते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, ये छोटा वाला लघु त्रिज्य खंड, ये इधर जो बड़ा हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटे 360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इधर लिखाना भूल गए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब बोलेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्य खंड का अलग अलग होना चाहिए, नहीं एक फॉर्मूला आप याद रखिए ना, बस निकल जाए, जैसे कि इसका 60 है, तो अब लघु त्रिज्य खंड निकालेंगे तो ये आपका थीटा 60 हो जाएगा, इतना से एक बात हो रहा है। अगर इसी में आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना है, पूरे यहाँ 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 में से आप इतना सा घटा दीजिएगा तो इतना सा थीटा बच जाएगा, और इसको बना डालेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला रखिए, या आप लोग
ज्यादा बोझ ना रखें, बस कॉन्सेप्ट सीखिए, फॉर्मूला रटना नहीं, कॉन्सेप्ट। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड किसको कहते हैं? देखिए वृत्त, अब की बार वृत्त खंड वो त्रिज्या से खंड हो रहा था, अभी जीवा से खंड होगा। ठीक है, चलिए आप इसको कैंची से काट दीजिएगा ना ना, ऐसे ऐसे अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा। ये छोटा वाला भाग जो होगा ये लघु लघु वृत्त खंड होगा, ये बड़ा वाला जो भाग होगा दीर्घ वृत्त खंड होगा। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला लघु और ये बड़ा वाला भाग दीर्घ। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो आपको बता रहे हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, तो देखिए इसमें से थोड़ा सा एक तो लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये ओ। ठीक है, अब क्या करना है इसमें से, तो इसमें से क्या करना, इतना का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप क्या करिए, इसमें से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल, जैसे इसका थीटा दिया है, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, घटा दीजिए। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से इस वृत्त, इस त्रिज्या ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, पूरे त्रिज्य खंड में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना सा देगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछे तो इस फॉर्मूला से निकालना, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी बन सकता है, समबाहु, बहुत तरह का त्रिभुज होता है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। तो आप यहाँ पे अगर देखिएगा थीटा अगर 60 रहे, यदि थीटा इक्वल टू 60, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये 60, ये तो त्रिज्या है बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है, तो ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा अगर 60 हो जाए तो थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर यदि थीटा 90 दिया, अक्सर आपके सिलेबस के अनुसार थीटा 60, अगर इस तरह का वृत्त खंड का क्षेत्रफल 60 या 90 रहेगा। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 90 रहेगा तब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, लेकिन ये थीटा वाला मामला आपको अगर ये अच्छे नहीं लगते हैं, थीटा का भी इससे कम ज्यादा दे दिए, 2 ठो तो आप बता दिए सर 60 90 वाला, लेकिन यूनिवर्सल फार्मूला यानी कि किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु समकोण हो समद्विबाहु हो, तो आप याद रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर, कोई भी त्रिभुज में ये लागू हो गया, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप एक तो याद रखिए, इतना नहीं याद रखते हैं तो आपका निकल, कोई भी त्रिभुज रहे इससे निकल जाए, थीटा आर स्क्वायर कर देंगे, थीटा का कुछ मान रहेगा, साइन थीटा का जैसे साइन 60 डिग्री रहेगा तो साइन 60 डिग्री का मान रख करके निकाल लेंगे। अब ये हो गया लघु वृत्त खंड। अब इसी में दूसरा पार्ट है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्या करेंगे, दीर्घ वृत्त खंड मतलब ये बड़े वाला भाग का इतना सा इधर से इधर, तो क्या करिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर में
क्या कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल में क्या कर दीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जब कभी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना सा घटा देंगे, पूरे वृत्त में से इतना सा घटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको बखूबी समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया। आप इसको एकदम क्लियर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट के कॉपी में नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर चालू करेंगे, एक्सरसाइज आपका अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपको इसको पूरी तरह से आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद सवाल खट खट बनेगा एकदम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।